तारिक फतेह साहब, पाकिस्तान डिनायल मोड में क्यों रहता है? पाकिस्तान मानता क्यों नहीं है? और पाकिस्तान में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिखता है? डिपेंड करता है कौन सा पाकिस्तान। ये तो डिपेंड करता है ना। ये जो पंजाब की जो फौज का पाकिस्तान है, ये और पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान कराची का है, जहाँ का मेयर जेल में बंद है, वो और है। जहाँ बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज बलोचों का कत्लेआम कर रही, वो पाकिस्तान अलग है। वो पाकिस्तान जहाँ सूबे सरहद जहाँ पश्तो बोली जाती है, वो अलग है। ये पाकिस्तान जो आपके सामने है, दिस इज अ कॉलोनियल पावर जिसका मकसद है एक बी ग्रेड किस्म के अरब बनना और नकल उतार के अपने आप को पता नहीं गजवा हिंद के गाजी बनाना और अपने रॉकेटों के नाम ऐसे दहशतगर्द लोगों के जैसे तैमूर और पता नहीं कहाँ से इन्वेडर। तो ये लोग तो डिनाइल में ही रहेंगे। जो अपनी मादरी जबान को नहीं एक्सेप्ट करते, वो अपनी करतूतों को क्या मानेंगे? ये तो नकली अरब है, पता नहीं किस खच्चर को बैठ गया है हिंदुस्तान की तबाही के लिए। दुम पे किसने पांव रखा है? पाकिस्तानी। तारिक फतेह साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है, आप क्योंकि देर से जुड़े इस डिबेट में। तारिक फतेह साहब, मैं आज पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं बादशाह खान भी पाकिस्तानी था, ये बात है। लाला लाजपत राय भी पाकिस्तानी था। तो तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, बल्कि तुम उस हनुमान की भी औलाद हो। बादशाह खान की औलाद हूँ। तुम हनुमान की औलाद हो। जावेद इकबाल, आप कहाँ से आए थे? 1947 के पहले आप हमारे साथ थे। हम आपके भारत आपकी माँ हैं। आप अलग जाके बसे हैं। अबे क्या आप कौन से अलग है? एडमिरल इकबाल, खुश हो रहे हो? एडमिरल इकबाल, अच्छा किया। एडमिरल इकबाल, ये हमको मत सिखाइए, राहिल शरीफ को सिखाइए कि क्या करना चाहिए। तारिक फतेह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हम तो हैं खुश, हमारे तो नसीब है। तारिक फतेह, बदनसीबी तो आपकी शक्लों में नजर आ रही है। तारिक साहब, ऑन अ सीरियस नोट, मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगा जी, आगे क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी फौज में इतनी तैयारी है, इतनी हिम्मत है उस पॉलिटिकल लीडरशिप में कि वो रिटेलिएट करे, या वही क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रहेगी जो कल रात को हो रही थी? देखिए, ये रिटेलिएट इस तरह करेंगे कि जनरल शरीफ साहब को अपनी जो टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होनी है, तो वो अपनी एज कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने के लिए he is going to take a personal initiative to cause this tension। लेकिन उसका करना कराना कुछ नहीं है, ये तो पाकिस्तान फौज है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें सोल्जर ही नहीं होता, उस तमाम सोल्जर की तनख्वाह अफसर खाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस। इनसे कॉफी मेकर, वॉशिंग मशीन बनवा लो, सीमेंट की ट्रांसफर करा लो, रिश्वतें कटवा लो, स्विस बैंक अकाउंट में $1 मिलियन सोना मुल्क का चोरी करके रखो। तो ये तो वो लोग हैं, ये रेपिस्ट हैं, बांग्लादेश से आए हैं, इनका काम ही खूनरेजी करना है। और ये सिर्फ आर्मी वो है जो निहत्ते शहरियों को मारती है, इनमें दम वम नहीं है। ये तो पिस्टल देखते हैं डर जाते हैं। The pants get wet, they can't fight। शफकत सही जवाब दीजिए। चोर ने कभी लड़ाई लड़ी है? ये जो है हनुमान की औलाद है। मैं इस कॉमेडियन की किसी सवाल का इसने सवाल ही कोई नहीं पूछा, ये ऊट पटांग बातें कर रहा है। ये तो अपने खुदा और रसूल की तरह की बातें कर रहा है। शफकत सईद, if you have proof, if you have answered, then please give। आपकी आर्मी पे सीरियस एलिगेशंस लगे हैं और आर्मी के आपके तो प्राइम मिनिस्टर पे लगे हैं। आपके इमरान खान मोर्चा निकाल रहे हैं, ड्राइव इन की ओर मार्च कर रहे हैं, और हम नहीं लेंगे। उनके बंगले की रिनोवेशन के लिए 350 करोड़ रुपए सरकार ने अप्रूव कर रखे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप शफकत सईद? नंगा भी फिर सकता है। आपकी करप्शन तो आपके रग-रग में बसा हुआ है। क्या जवाब दूं? आपके आर्मी में करप्शन की बात कर रहा है, ये फिल्मों में होती है या इंडिया में होती होगी, पाकिस्तान आर्मी में पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो मिर्चियाँ ही लगी हैं, कटी हुई है। आप बर्नल खरीदो मियाँ, ये फौज में कहाँ गए? जाली मुल्क, जाली जबान, जाली अरब, जाली मुसलमान, तमाम यानी नोट की जाली, बंदूक की जाली। इनको सिखाया जाता है कि सिविलियंस पे गुंडागर्दी करो, फौज सामने आए तो भागो।
तारिक फतेह क्या और बात जाके करेगा? अपनी जो छोटी मोटी तारिक दुकानें फतेह खोली हैं तारिक- उसको चलाओ, तारिक फतेह जो रिश्तेदारों को का नौकरियां बहुत दिलवाई हुई हैं बड़ा जहाँ ये खुद बैठे होते हैं। आप छोटी- तारिक फतेह क्या आपको ऐसा कौन सी लगता दुनिया है की फौज कॉर्नफ्लेक्स बनाती है? तारिक फतेह को भी शाहनवाज फौजी भाई बोलो। कॉर्नफ्लेक्स, वाह वाह वाह, ले जाओ। पाकिस्तान फौज बनाती कॉर्नफ्लेक्स। अरे बात तारिक फतेह आप बहुत अच्छे से जानते हैं पाकिस्तानियों को, हम सबसे बेहतर जानते फर्टिलाइजर हैं। बनाते हैं ये। पाकिस्तानियों को तारिक साहब, अगर मैं आपसे फिट ये कर जानना लिया चाह रहा है, हूँ तो आप- क्योंकि ये आर्मी तो डरपोक है, ये आर्मी तो करप्ट है, पाकिस्तान की आर्मी तो भागने में विश्वास करती पाकिस्तानी है। तो को होता ही नहीं है, क्या पाकिस्तानी क्या क्या चीज क्या होती है? जो इनका तरीका है फिदाइन भेजने का, टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाने का, क्या वो भारत में बढ़ सकती है? क्या उसको लेकर अलर्ट इंडियन और क्या? एजेंसीज को होना चाहिए? दुनिया में ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैंसर है, ये नासूर है। दुनिया क्या है? और ये अरे नासूर तुम्हारे देखें दिमाग अभी के आपके अंदर साथ क्या बैठेगा। क्या जूता पड़ेगा। ये अब तो जो आप है, ये हाथ भिगो के नासूर निकलेंगे। तुम्हारे माई बदन बाप के अंदर जुम्मे की फैलेगा। बड़ी मुराद ये खैरात दे दो, और सऊदी ये के पास कैंसर जाएगा अब आप, जो अब है ना कुवैत के तुम्हारे पास जाना। बदन को खा ओ माई बाप जाएगा। मर गए इस कैंसर को हिंदू तुम मार रहे हैं, जानते फिर नहीं आप हो। जाएंगे ये ईरान। हिंदू हिंदू नहीं हाँ, मानते। हाँ। आप है, हाय, हाय, अरे हाय, भैया आप तुम अब करते हाथ हैं। फैला के अरे चीन एडमिरल के पास जावेद, जाओगे एडमिरल कि जावेद, मार दिया कर्नल मार सईद, दिया, आपने बड़ा और क्या तीर करोगे? मारा है। एडमिरल जावेद, तो कर्नल पूछो। सईद, आप लोगों हमारा की तीर और क्या? स्ट्रैटेजी जो ये 100 अरे कट्स भैया की तुम्हारे स्ट्रैटेजी होते है, में ये बांग्लादेश चलने वाली बनाया। नहीं है अब। क्या कर लिया? बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। पहला बहादुर बन गए पहली हो। इंडियन आज बहादुर बन गए ट्रूप हो। मूवमेंट देखी, तो हथियार जाके डाल जश्न दिए। मनाओ। बिल्कुल। अरे जब जाके जश्न बनाओ। बनाया एडमिरल जावेद, कर्नल सईद, आपकी ये 100 कट्स की स्ट्रैटेजी अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि आपके ये वाहिनी से 100 लेके कट्स बुद्धि वाहिनी और तक जवाब ही में हमारा हो एक जाएगा। ही कट आपका गर्दन जो है वो धड़ से साफ कर देगा। आर्मी है, पाकिस्तान अब ये आर्मी 100 है। कट्स नहीं बिलीव करती, ये शाहनवाज हुसैन नहीं होने वाला। शाहनवाज हुसैन कुछ बोलना चाह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन,